आज मुसलमान को लेकर विवादित बयान दिया गया, उधर से मुस्लिम की तरफ से अगर काउंटर किया जाएगा तो देश में दंगे होंगे या नहीं होंगे? रामदेव को उठाकर जेल में क्यों नहीं डाला था? इससे पहले धर्म संसद के अंदर और भी विवादित बयान दिए गए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में। हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हो आप लोग? तो आज की जो वीडियो है फिर से स्टार्ट करते हैं। ये रही आपके सामने वीडियो। नरसिंहानंद सरस्वती हो, चाहे और भी तमाम लोग, इन लोगों ने एक ठेका खोल रखा है। तो ये पहले डॉक्टरों को लेकर भी विवादित बयान दे चुका है, आप सुन चुके हैं। इसके बाद में ये जो है कोरोना की दवा को लेकर भी इसने विवादित बयान दिया। महिलाओं के वस्त्रों को लेकर कि मुझे बिना वस्त्र के महिलाएं अच्छी लगती हैं, उस पर भी विवादित बयान दिया। अब्दुल कलाम आजाद 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, क्या वो आतंकवादी थे? मीर उस्मान अली 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, क्या वो आतंकवादी थे? ये आए दिन सुर्खियां पाने के लिए, स्टेटमेंट्स में बने रहने के लिए, लैंडलाइट में बने रहने के लिए इस प्रकार के विवादित बयान देता है। जब बीजेपी के नेता अपनी बेटी स्वयं की इच्छा से मुसलमान नेताओं को दे रहे हैं, फिर उनको एमपी भी बना रहे हैं, तब तो कोई सवाल खड़े नहीं करता है। इस देश का मुसलमान जो है ना, वो इस देश में नहीं रहता है। इस देश का मुसलमान हम हिंदू भाइयों के दिल में। ये बात बोली ना बोली दिल की। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा है। देश के तमाम अहम मुद्दों पे अपनी बात को बड़ी बेबाकी से मीडिया के सामने रखते हैं। युवा हैं, कानून की पढ़ाई भी कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से बाबा रामदेव के बयान आए हैं, बयान जो है काफी विवादित बताया जा रहा है। मुसलमानों पे कई ऐसी टिप्पणी उन्होंने की है इस्लाम धर्म को लेकर, मुसलमान को लेकर कि जुमा की नमाज तो पढ़ते हैं 5 टाइम का, फिर आतंकवाद बनते हैं, अपराध करते हैं और इस तरह की तमाम बातें कही। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सीधे तौर पर इस देश के अंदर जो है ना, जो इन्होंने कहा कि जुम्मे की नमाज पढ़ने वाला, इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जुम्मे की नमाज पढ़ने वाला जो है वो आतंकवादी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जिसने धर्म को और मजहब को पढ़ रखा है, वो कभी आतंकवादी और टेररिस्ट नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो ये, आतंकवादी और टेररिस्ट का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता। सबसे पहली बात ये रामदेव को, दो आंख वाले रामदेव को बताना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि आप किसी जाति धर्म विशेष के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं, इससे भारत देश की जो छवि है वो धूमिल होती है। इससे पहले भारत देश की छवि खराब हो चुकी है। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर जब इस देश के लोगों के द्वारा टिप्पणी की गई थी, विवादित टिप्पणी, उसके बाद नवीन जिंदल के द्वारा, फिर तमाम लोगों के द्वारा जो टिप्पणी की गई, टी राजा के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा जो टिप्पणी की गई, इससे जो है भारत देश की छवि जो है वो लगातार जो है वो धूमिल होती है। लेकिन सरकार ऐसे लोगों के ऊपर कानून कार्रवाई क्यों नहीं करती है, एक सबसे बड़ा विषय है। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक बात मुझे बताइए, आज मुसलमान को लेकर विवादित बयान दिया गया, उधर से मुस्लिम की तरफ से अगर काउंटर किया जाएगा तो देश में दंगे होंगे या नहीं होंगे? इन दंगों का जिम्मेदार कौन होगा? इन दंगों का जिम्मेदार रामदेव होंगे, तो रामदेव को उठाकर जेल में क्यों नहीं डाला था? इससे पहले धर्म संसद के अंदर और भी विवादित बयान दिए गए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में नरसिंहानंद सरस्वती हो, चाहे और भी तमाम लोग, इन लोगों ने एक ठेका खोल रखा है। धर्म संसद में ये लोग धर्म की चर्चा नहीं करते हैं, न धर्म की अच्छाइयां बताते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ धर्म संसद? क्या है भाई? धर्म की चर्चा होती है, धर्म सनातन धर्म का मतलब क्या है? धर्म पार्लियामेंट का मतलब ये है कि चर्चा इस विषय पर कि धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, धर्म का कैसे प्रचार और प्रसार किया जाए, धर्म की अच्छाइयां लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए। धर्म संसद का मतलब ये नहीं होता है कि कैसे दूसरे धर्म को समाप्त किया जाए, कैसे दूसरे धर्म को बुरा बताया जाए। मैं आपसे ये पूछता हूँ, संसद में अक्सर इस्लाम धर्म की ही चर्चा क्यों होती है? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि धर्म संसद के अंदर आपने कहा कि इस्लाम की चर्चा क्यों होती है? बिल्कुल जायज। अरे आप धर्म संसद लगा रहे हैं, आप हिंदुज्म के ऊपर चर्चा करिए, सनातन के ऊपर चर्चा करिए, आप बुद्धिस्ट के ऊपर चर्चा करिए, आप जो हमारे बटे हुए हिंदू भाई हैं, जो ब्राह्मण के नाम पर, शूद्र के नाम पर, वैश्य के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर बटे हुए हैं, उनको जोड़ने के विषय पर चर्चा करिए। आप इस विषय पर चर्चा करिए कि कैसे अधिक मात्रा में लोगों को हिंदू धर्म की अच्छाइयां उन तक पहुंचाई जाएं। आप इस पर चर्चा नहीं करते, आप उल्टा इस देश के अंदर धर्म संसद के नाम पर दंगे और इस ऊटपटांग बयान देने का मतलब धर्म से इनका कोई वास्ता नहीं है, ये जानबूझकर सत्ता हासिल करने के लिए। मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जो है इससे पहले संत परमहंस का इंटरव्यू ले रखा है। मैं उसको कॉमेडियन संत परमहंस कहूँगा। आपने उसका इंटरव्यू लिया, आपने खुद ही देखा होगा। उन्होंने कहा, जब मैं इंटरव्यू शुरू कर रहा था, एक दिलचस्प कहानी बताता, उन्होंने कहा कि मेरा नाम पता है, मेरा नाम हमने कहा परमहंस महाराज, तो उन्होंने कहा परमहंस महाराज नहीं, जगत गुरु परमहंस महाराज। अब ये लोग अपने आप जो है अपनी तरफ से लगा सकते हैं। अगर मैं आपसे कल से कह दूं कि मेरा नाम मोहित शर्मा नहीं, जगत गुरु मोहित शर्मा जी, तो ऐसे थोड़ी हो जाता है। दूसरी बात ये कि वो जो व्यक्ति है, आपने देखा होगा, आप ही के इंटरव्यू में मैंने खुद सुना, वो बोलता है कि 2025 तक मुस्लिमों की और ईसाइयों की जो है वो वोटिंग राइट्स खत्म हो जाएगी। ये एक बेवकूफी भरा बयान है या नहीं? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं आज ये कहता हूँ कि जो मुस्लिमों के ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण लगते हैं, मैं एक बात ये कहता हूँ कि मैं मुस्लिम्स को, लोग जो कहते हैं ना कि ये मुसलमान है, मोहित शर्मा नहीं मोहित खान है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं क्यों बोलता हूँ। भाई मेरे देश के अंदर का मुसलमान है,
ये वो मुसलमान है जिसने अपने सीने पर गोली खाकर इस मुल्क को आजाद ये कराया। बात अब्दुल कलाम आजाद ने इस देश को मिसाइल दी। यार क्या ये डाटा जो है वो बाबा रामदेव जैसे बाबा के पास नहीं है क्या? रामदेव के पास में सुन लीजिए, अगर इन लोगों के पास में डेटा होता तो ये लोग पढ़े लिखे होते हैं। ये लोग पढ़े लिखे लगते हैं आपको, ये अनपढ़ जाहिल और गंवार लोग हैं। इसलिए ये अनपढ़ जाहिल पहले गंवार। डॉक्टरों को लेकर भी ये विवादित बात बयान दे सही चुका बोली। है, आप सुन चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद में ये जो है कोरोना की दवा को लेकर भी इसने विवादित बयान दिया। महिलाओं के वस्त्रों को लेकर कि मुझे बिना वस्त्र के महिलाएं अच्छी लगती हैं, उस पर भी विवादित बयान दिया। ये आए दिन सुर्खियां पाने के लिए, स्टेटमेंट्स में सुर्खियां बने पाने रहने के के लिए भाई लिए, कुछ भी लाइमलाइट करते में हैं बने आजकल रहने की के लिए इस मीडिया। प्रकार के विवादित बयान देता मीडिया है। भी लेकिन और इंसान अब की भी। बार का जो उसने बयान दिया है बहुत ही विवादित बयान है। तो क्या मैं आप आपको मानते हैं कि 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला आतंकवादी नहीं। होता है? मैं आपसे एक चीज ये पूछता हूँ कि शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के नेता है, क्या वो 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करते? करते हैं। तो क्या वो आतंकवादी हैं? मैं उनसे नहीं। पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता है मुख्तार अब्बास नकवी, वो भी 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, तो क्या वो आतंकवादी है? मैं इनसे इनके पूछना अलावा भी चाहता हूँ। कलाम आए, बहुत बहुत सारे सारे हैं यही भाई। तो पूछता हूँ। अब्दुल कलाम आजाद 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, क्या वो आतंकवादी थे? मीर उस्मान अली 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, क्या वो नहीं। आतंकवादी थे? इन लोगों ने इस देश के लिए, मीर उस्मान अली के बारे में आपने पढ़ा है, भारत देश को 5 टन सोना दिया था जब हमने चाइना से वॉर लड़ रहे थे। सोच के देखिए आप, ये ऐसे लोगों के ऊपर उंगलियां खड़े कर देते हैं बिना मतलब मुंह में माना बोलने के ऊपर टैक्स नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोल लेकिन दो, ये मुंह थोड़ी है है, कि आप कितना ही कुछ भी बोल बोल दो देंगे। यार। अरे आप बोल सकते हैं उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने गलत किया है। और दूसरी बात ये कि इस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति का संबंध धर्म से नहीं होता जो आतंकवादी होते हैं, चाहे फिर वो राम रहीम हो, चाहे फिर वो आपके आसाराम हो, आसाराम। चाहे फिर वो बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे फिर वो और भी तमाम लोग हो। इन्हीं बाबा का किसी का भी संबंध नहीं होता धर्म से। सम्मान तो बहुत है ना। जैसे रामदेव की बात करें, इनका बड़ा सम्मान है। योग को कहते हैं कि इंटरनेशनल पहचान दिला दी। देखिए, योग को कोई इंटरनेशनल पहचान नहीं दे सकता। दूसरी बात ये कि रामदेव की जो है ना, रामदेव की इतनी छवि इसकी खराब है कि रामदेव अगर अस्पताल में चला जाता ना उस टाइम पे, तो डॉक्टर जो है ना इसका मार मार के सर गंजा कर देते हैं। ये बात मैं आपको मार बोल रहा हूँ मार अपने के तौर पर। तक। जब इसने डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान दिया, आप एक बात खुद सोच कर देखिए, अगर आपके ऊपर कोई उसने तो माफी मांग ली, तो क्या इस पे माफी कोरोना मांगी के वक्त में, कोरोना के वक्त में आपने रिपोर्टिंग करी होगी, आपने देखा था ना कितना बुरा दौर था, कितने बुरे दौर में डॉक्टरों ने हम लोगों की जान को बचाने का काम ये किया। बात तो कई है भाई। डॉक्टर्स की जान भी चली गई और हम लोग उनको विनम्र उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। लेकिन आप एक बात सोच के देखिए कि उन लोगों ने अपनी जान दे दी है, डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान देता है। कुछ इस देश के मुसलमान ऐसे थे जिनके हम लगातार चर्चा करते हैं, अशफाकुल्ला खां जिन्होंने फांसी का फंदा चूम लिया, मीर उस्मान अली जिन्होंने देश को 5 टन सोना दिया, अब्दुल कलाम आजाद हो गए, ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए। सब तो नमाज़ी एक बात थे। आप सोच कर सोच कर देखिए देखिए भाई। ना, इन लोगों ने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। और आप अगर आज ये कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज अदा करने वाला व्यक्ति आतंकवादी बनता है, तो क्या ये गलत गलत नहीं है भाई। ये बताइए, क्या ये गलत नहीं है? लव जिहाद पे क्या कहेंगे जिस तरह के बिल्कुल आरोप गलत लगाए है। जा रहे हैं? एक बात आप मुझे बताइए, शाहनवाज हुसैन ने क्या किया है? और शाहनवाज हुसैन ने किसी कोई अरे गहरे कोई नेता से की बेटी से शादी नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता की बेटी से शादी। गाइस वीडियो हो चुकी है खत्म। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो देखने के लिए और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।